नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। असम में घुसपैठ अवैध प्रवासी एक गंभीर समस्या है जिसके निदान के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार एक्शन ले रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में फर्जी आधार कार्ड बनवाना बहुत मुश्किल काम नहीं है और एक बार फिर अगर किसी का आधार बन भी जाता है फिर बाकी कागजात बनवाना भी बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। और ऐसे में असम के मुख्यमंत्री ने असम में नए आधार कार्ड बनाने पर ही रोक लगा दी है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने नए आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का फैसला इसलिए लिया है ताकि अवैध प्रवासियों खासकर बांग्लादेशी नागरिकों को आधार कार्ड के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल करने से रोका जा सके। देखिए, असम में आधार कार्ड की जो संख्या है वो पहले से ही 102% तक पहुंच चुकी है, यानी कि राज्य की जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बन चुके हैं। और ये स्थिति ये संदेह पैदा कर रही है कि कुछ लोग गलत तरीके से आधार कार्ड बनवा रहे हैं। सरकार का यही मानना है कि इससे अवैध प्रवासियों को रोकने में मदद मिलेगी जो असम में घुसपैठ करके भारतीय नागरिकता का दावा ठोक रहे हैं या दावा कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हिमंता बिस्वा ने पहली बार ऐसा अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए कदम उठाया। इससे पहले भी सीमा पर कड़ी निगरानी और विदेशी नागरिकों को वापस भेजने जैसे कदम वो उठा चुके हैं। असम देश का पूर्वोत्तर ऐसा राज्य है जो भूटान और बांग्लादेश के साथ साथ एक लंबी सीमा साझा करता है। आपको याद होगा कि 1971 में जब बांग्लादेश बना उस वक्त बहुत सारे लोग भारत की सीमा में घुस आए थे और असम में सोचिए कितने लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। इसकी सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसी साल ये कहा था कि लगभग 30,000 लोग जिन्हें विदेशी ट्रिब्यूनल ने अवैध घोषित किया हुआ है गायब हो गए। ये जनसंख्या अवैध नागरिकों का एक अनुमान देती है, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं हो सकती। शर्मा ने देखिए गैर असमिया आबादी विशेष रूप से बांग्ला भाषी समुदाय यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के बढ़ने पर चिंता जाहिर की थी, जो कुल आबादी का लगभग 29% है। और शायद इसलिए असम में लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। तो घुसपैठ को रोकने के लिए कानूनी और प्रशासनिक फैसलों की बात करें तो नए आधार कार्ड बनवाने पर रोक लगने से पहले ही 1950 के अप्रवासी अधिनियम का भी उपयोग कर चुके हैं। आपको बता दूं कि विदेशी ट्रिब्यूनल भी बना चुके हैं। क्या है अप्रवासी अधिनियम 1950? हिमंता बिस्वा ने 2025 में घोषणा की कि अवैध घुसपैठियों की पहचान और निष्कासन के लिए 1950 के इमिग्रेशन यानी कि एक्सपल्शन फ्रॉम असम ऑर्डर का उपयोग किया जाएगा। ये कानून जिला आयुक्तों को अवैध विदेशियों को चिन्हित करने और निष्कासित करने का एक अधिकार देता है। विदेशी ट्रिब्यूनल तो असम में सोचिए 100% ट्रिब्यूनल कार्यरत हैं जो असम पुलिस की बॉर्डर विंग द्वारा चिन्हित संदिग्ध नागरिकों की नागरिकता की जांच करते हैं। हिमंता बिस्वा ने यह भी कहा था कि अब इन ट्रिब्यूनल पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि 1950 के कानून का उपयोग करेंगे। सीमा पर निगरानी और कार्रवाई। सीमा पर सख्ती। जी हाँ, भारत बांग्लादेश सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है। 2024 में सोचिए असम पुलिस ने 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपा था। कछार जिले में प्रतिबंध। 2025 में कछार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ और वस्तुओं के परिवहन को रोकने के लिए धारा 163 BNSS के तहत सूर्यास्त से सूर्योदय तक आवाजाही और सूरमा नदी में नौका परिचालन पर रोक लगा दी गई। बेदखली अभियान। असम में सरकारी और वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बेदखली अभियान तेज किया गया है। उरियम घाट में 12,000 बीघा भूमि पर वृक्षारोपण की योजना बनाई गई और इसी अभियान में नागालैंड सरकार का सहयोग भी लिया गया। अवैध नागरिकों का निष्कासन। 2025 में असम सरकार ने 300 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा। मई 2025 में ही 49 लोगों को पश्चिम और दक्षिणी असम से निष्कासित किया गया था। नागरिकता की जांच। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC को अपडेट करने की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश भी की जा रही है, हालांकि यह प्रक्रिया अभी धीमी रफ्तार में है। छात्र संगठनों के साथ सहयोग। असम सरकार ने अखिल असम छात्र संघ यानी कि AASU जैसे संगठनों के साथ मिलकर सोचे अवैध घुसपैठ के खिलाफ जागरूकता और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों में भारत बांग्लादेश सीमा को सील करो और सही NRC लागू करो जैसे नारे उठाए गए। अवैध घुसपैठियों को असम में आने से रोकने और
जो आ चुके हैं उन्हें खदेड़ने के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं, हिमंता बिस्वा उन सब पर काम तो कर रहे हैं। और मौजूदा वक्त में जो फैसला आधार कार्ड ना बनाने का लिया गया, वो देखना होगा कि कितना कारगर साबित हो सकता है। हालांकि अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और चाय बगान मजदूरों को इस रोक से छूट दी गई है, क्योंकि इन समुदायों में आधार कार्ड की पहुंच अभी 96% है और कुछ लोग अभी भी इसके बिना है। और सोचिए, बाकी लोगों के लिए सितंबर 2025 तक आवेदन करने का मौका दिया गया है और इसके बाद केवल विशेष परिस्थितियों में जिला आयुक्त की मंजूरी और सत्यापन के बाद ही आधार कार्ड जारी होगा। अब आपको ये बता दें कि हिमंता बिस्वा के इस फैसले के बाद असम पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। अवैध प्रवास पर नियंत्रण। ये कदम असम में अवैध प्रवासियों के आधार कार्ड लेने से रोकेगा, जिससे उनकी भारतीय नागरिकता का दावा करने की जो संभावना है बहुत कम हो जाएगी। दूसरी बात, प्रशासनिक सख्ती। आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को और सख्त किया जाएगा, जिससे केवल सही दस्तावेज वाले लोग ही इसे प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि सीमित पहुंच। जिन लोगों ने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है, उनके लिए सितंबर के बाद ये मुश्किल हो सकता है, खासकर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, और इससे कुछ वास्तविक नागरिकों को असुविधा भी हो सकती है। इसके अलावा विशेष समुदायों को राहत। SC, ST और चाय बगान मजदूरों को 1 साल तक आधार कार्ड बनवाने की छूट मिलेगी, जिससे इन समुदायों को लाभ होगा। अन्य राज्यों पर प्रभाव। असम का ये कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है, जो अवैध प्रवास की समस्या से इस वक्त सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। तो असम में आधार कार्ड का संख्या 102% पहुंच जाना वाकई में सोचिए राज्य की संप्रभुता पर मंडरा रहे खतरे को साफ दिखाता है। लेकिन जिस तरीके से देश से अवैध घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये सही है इस समय जो कदम उठाया जा रहा है असम सरकार द्वारा? कमेंट करके बताइएगा जरूर। This is a matter of concern. Last time when I have visited Dhubri, we have seen wall writing asking people of Dhubri district to show allegiance to Bangladesh. That area falls in the chicken neck. Now, both sides of the chicken neck, you have people who are originally coming from Bangladesh. Our chicken neck is very, very vulnerable. Because entire 22 kilometer stretch, if you scrutinize that all the people settled there has come originally from Bangladesh, maybe prior to 1971, prior to 1951. Now these people has become Indian citizen, but now Bangladesh is trying to remind them that look, you are not originally Indian, you are originally Bangladeshi. In order to provoke a pro-Bangladeshi sentiment among the people who lives near the chicken neck. So this will be a very serious security threat in days to come. Suppose I goes to Gujarat prior to 1971. So I become Indian citizen. But where from I came? I came from Bangladesh and Pakistan. So my loyalty will be divided. One loyalty will be my state of origin and one loyalty will be my present country. So I will remain a confused person where my original loyalty lies. Bangladesh is trying to provoke element in Bangladesh, not the government of Bangladesh, I should not say, that Bangladeshi people across the border is trying to provoke